वो कौन से 3 कारण थे जिन वजहों से ताड़का बनी राक्षसी? क्या ताड़का पहले थी एक बेहद सुंदर राजकुमारी? कैसा था ताड़का का भरा पूरा परिवार? आखिर उसके साथ ऐसा कौन सा अन्याय हुआ कि वो बन बैठी पिशाचिनी? हमारे धर्म ग्रंथों की एक खास बात ये है कि ये इस बात को बार बार रेखांकित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमेशा से पापी या पुण्य आत्मा नहीं होता। कई बार हमें ऐसी भी कहानियां सुनने को मिली है जहां बेहद पुण्यवान लोग भी एक श्राप के कारण पापी बन जाते हैं, वहीं एक वरदान से दुराचारी भी मोक्ष पा जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति पाप करके भगवान को ज्यादा आसानी से पा लेता है और भगवान के हाथों से मरकर मोक्ष पा लेता है। उनके ये पाप उनकी मुक्ति की सीढ़ी बन जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इसे विपरीत भक्ति कहा गया है। आज हम जानेंगे एक ऐसी ही कहानी के बारे में जहां एक श्राप के कारण एक सुंदर कन्या बन गई थी एक राक्षसी। आज हम जानेंगे ताड़का की अनसुनी कहानी, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो आप वीडियो को अंत तक देखना न भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस के जुड़े अपडेट मिलते रहें। ताड़का वो राक्षसी थी जिसने समस्त तपोवन में एक ऐसा आतंक मचाया था कि उनके संहार के लिए खुद राम लक्ष्मण को वहां आना पड़ा था। पर क्या ताड़का पहले से ऐसी ही थी? इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। सुकेत नाम के एक बेहद धार्मिक और न्यायप्रिय यक्ष थे जिनकी ताड़का नाम की एक बेटी थी। ताड़का बेहद सुंदर और कर्तव्यनिष्ठ लड़की थी जिससे विवाह करने के लिए बहुत से यक्ष हमेशा तैयार रहते थे। आखिर में सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नाम के एक कबीलाई सरदार से तय कर दिया था। ताड़का रंग रूप और आचार व्यवहार हर तरह से उत्तम थी, साथ ही वो बेहद पतिव्रता स्त्री मानी जाती थी। यही कारण है कि उसने हमेशा अपने पति का साथ देने का वादा किया था। पर सुंद यक्ष होकर भी अपनी शक्तियों का अक्सर गलत इस्तेमाल करता था। सुंद के अंदर असीम शारीरिक और मायावी शक्तियां थी जिनका वो अक्सर प्रदर्शन करता रहता था, जिससे आसपास के तपोवन के ऋषि मुनि उससे बेहद नाराज रहते थे। पर सुंद ने कभी इसकी परवाह नहीं की और अक्सर वो अपनी शक्तियों के बलबूते देवताओं को भी चुनौती देने लगा था। ताड़का और सुंद के 2 पुत्र हुए, मारीच और सुबाहु। दोनों के अंदर अपने पिता की तरह असीम शारीरिक और अलौकिक शक्तियां थीं, पर उनका घर तपोवन के पास होने के कारण यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने का कोई साधन नहीं था। यहाँ पर उनसे लड़ने वाला कोई नहीं था। इसी कारण उन्हें अपने बल पर घमंड हो गया था। वो बिना कारण ही वन के प्राणियों को परेशान करने लगे और ऐसा करके उन्हें खूब आनंद मिलता था। सुंद, मारीच और सुबाहु तीनों वन के पेड़ों को हाथ से उखाड़कर फेंकने लगे। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने आते जाते लोगों को मारना शुरू कर दिया। जब तीनों का आतंक अपने चरम पर पहुंच गया तो ये बात ऋषि अगस्त्य तक पहुंची। ऋषि अगस्त्य ने उन्हें चेतावनी दी पर वो नहीं माने। जब उन्हें अपने आश्रम के आसपास टूटे हुए वृक्ष और मरे हुए लोगों का झुंड दिखा तो वो बहुत गुस्सा हुए। ऋषि अगस्त्य ने अपने कमंडल में जल भरकर ये श्राप दिया कि जो भी इस विध्वंस के लिए जिम्मेदार है उसका तुरंत ही नाश हो जाए। ऋषि अगस्त्य का श्राप लगते ही उसी क्षण सुंद की मृत्यु हो गई। अपने पति की मौत से आहत ताड़का और उसके दोनों बेटे अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ पड़े। ताड़का ने सभी ऋषि मुनियों को घेर लिया। वो क्रोध से आग बबूला हो गई और ऋषि मुनियों को मारने दौड़ी। अपनी जान बचाने के लिए ऋषियों ने बताया कि ऋषि अगस्त्य के श्राप से उसके पति की मौत हुई है। तिलमिलाई ताड़का ऋषि अगस्त्य का वध करने उनकी कुटिया में प्रवेश कर गई, पर ताड़का का कोई भी वार अगस्त्य ऋषि का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब अगस्त्य ऋषि ने उन्हें ही श्राप देते हुए कहा कि तुम लोगों ने इस तपोवन में बहुत उपद्रव मचाया है, इसलिए तुम यक्ष कहलाने के योग्य नहीं हो। लोगों की हत्या करने के बदले में तुम राक्षस हो जाओ। इससे पहले तक ताड़का किसी भी तरह विध्वंस में शामिल नहीं थी, पर अगस्त्य ऋषि के श्राप के बाद ताड़का का रूप भी बदल गया। उसका सुंदर चेहरा और बाल राक्षसी हो गए और वो देखने में बेहद डरावनी लगने लगी। मारीच और सुबाहु ने बाकी दैत्यों के साथ जाना उचित समझा और वो राजा बलि के पास पाताल लोक चले गए, जहाँ से दानवी ताकतें हासिल कर वो और भी शक्तिशाली हो गई और उन्होंने आकर तपोवन के ऋषियों को मारना शुरू कर दिया। वो अक्सर ऋषियों को मारकर उनका मांस और हड्डियां यज्ञ वेदियों में फेंकने लगे, जिससे ऋषि मुनि ठीक से तपस्या नहीं कर रहे थे। और वहीं ताड़का वन में अकेली विचरते हुए इंसान को अभिशाप देने लगी
जिन्हें वो अपनी हालत का जिम्मेदार मानती थी। धीरे धीरे वो और भयानक होती रही और उनके प्रभाव से जंगल धीरे धीरे मरुस्थल बनने लगा। साथ ही ताड़का अगस्त्य ऋषि से बदला लेने के लिए तपोवन के सभी साधु संतों के तप को भंग करने लगी और आने जाने वाले लोगों को मारकर खाने लगी। इस तरह ताड़का एक सुंदर पवित्र यक्षी से एक दानवी में परिवर्तित हो गई, जिसे मारकर राम और लक्ष्मण ने तपोवन की रक्षा की। जब ताड़का के पाप जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो ऋषियों ने राजा दशरथ से गुहार लगाई और श्री राम और लक्ष्मण को उनकी सहायता करने को कहा। तब ऋषियों के उत्थान के लिए श्री राम ने सुबाहु और ताड़का का वध कर दिया और मारीच को दूर वनों में फेंक दिया, जिससे तपोवन फिर से सुरक्षित हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमारी ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।